वाले चुनाव में महागठबंधन की अगुवा तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से वक्फ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। किशनगंज में तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। अब तेजस्वी यादव ने एक ही दिन में लगातार 2 सभा में 2 बयान देकर एक तरह से वक्फ बिल को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। तेजस्वी यादव किशनगंज के कोचा धामन से आरजेडी उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इससे पहले कल ही कटिहार के प्राणपुर में भी तेजस्वी यादव ने यही बयान दिया था। तो एक दिन में लगातार तेजस्वी यादव का दूसरी बार ये बयान कि सरकार बनी तो कूड़ेदान में वक्फ बिल फेंक देंगे। आपको एक बार वो बयान दिखाते हैं। हम लोगों की सरकार बनेगी तो कूड़ेदान में वक्फ बिल जो है फेंकने का काम किया जाएगा। ये देश सबों का देश है, सभी चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों ने कुर्बानी दी। चाहे कोई भी ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर से विरोधियों पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि 1990 का दौर आज भी बिहार के लोगों को याद है, किस तरह से ये लोग शोषित और वंचितों को दबाया करते थे। ऐसे में बिहार की जनता दोबारा 90 का दौर नहीं आने देगी। 90 का वो दशक जब चरम सीमा पर इन लोगों ने अपराध, हत्या, अपहरण, लूटमार, इन सारी चीज़ों को बना के रखा हुआ था। आज भी देखने को मिलता है कि गाहे बगाहे चुनाव जीतने के लिए ये लोग असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल करने से भी ये लोग बाज नहीं आता करना शुरू किया है। सोचिए कभी ये लोग गलती से व्यवस्था का हिस्सा बन गया तो 90 के दशक को वापस लौटने में समय नहीं लगेगा। सुनिश्चित हम लोग करेंगे कि ऐसी परिस्थिति दोबारा ना हो। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। 20 महीने मांगने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि अब एक सप्ताह राहुल तेजस्वी केवल जुमलेबाजी करेंगे, लेकिन जनता अब इनके जुमले में झांसे में आने वाली नहीं है। तो देखिए दिलीप जायसवाल की तरफ से ये बयान दिया गया है। दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि अब एक हफ्ते तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों बिहार में जुमलेबाजी करेंगे, लेकिन जनता इनके जुमले के झांसे में आने वाली नहीं है। और अब जो है कांग्रेस, राजद, जो इनका महागठबंधन है, इंडी गठबंधन, अब जुमलेबाजी करेगा एक सप्ताह तक, क्योंकि जुमलेबाजी के अलावा इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, मुद्दा विहीन है। जनता और मतदाता अब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के जुमलेबाजी में पड़ने वाला नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े हैं। ऐसे में विपक्ष के किसी बातों का कोई मतलब है ही नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि वो कानून जो केंद्र सरकार के अधीन है उसे राज्यों के संदर्भ में चुनावी वादा करना गलत है। बिहार में सरकार बनने या किसी बनने से इस वक्फ बोर्ड का क्या मामला है? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है ना। जब इतनी भी समस्या पता नहीं क्या है, चुनाव हो रहा है बिहार में सरकार बनाने के लिए और बात हो रही है जो राष्ट्रीय इशू है, क्या मतलब है इसका? पता नहीं क्यों लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ कोई समझ पाएंगे। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार में नहीं लागू होने देंगे, महागठबंधन के लोग बिहार में नहीं लागू होने देंगे। उनको भी पता है, कई तरह की बात बोल रहे हैं। जैसे एक बात उन्होंने यह भी कही है कि हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। उनको भी पता है कि बिल्कुल हास्यास्पद बात है, और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि मालूम है कि सरकार तो बननी नहीं है। अब जब सरकार नहीं बननी है उनकी, तो जो मन में आवे वादा करते जा रहे हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, बीजेपी ने बागी नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। किन किन पर एक्शन लिया गया है, जल्दी से आपको नाम बता देते हैं। वरुण सिंह विधायक, जिन पर ये यहाँ पे बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की गई है। पवन यादव दूसरे हैं, अनूप कुमार श्रीवास्तव और सूर्यभान सिंह, इन 4 नेताओं पर बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है
और इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भागलपुर पहुंचे और बूढ़ानाथ मंदिर के छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने छठी मैया और मां गंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे थे। संजय सेठ ने छठ घाट का पहले निरीक्षण किया और छठी मैया से पीएम मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा। छठ पूजा को लिस्ट ऑफ फेस्टिवल यूनेस्को में शामिल करने का काम किया। अब पूरी दुनिया छठ की महिमा और मेरा सौभाग्य देखो, मैं तो अभी चुनाव में भागलपुर आया हूँ, गंगा मैया की गोद में आज आशीर्वाद लेने का हमको ये सौभाग्य मिला और मैं तो गंगा मैया से, छठी मैया से आशीर्वाद मांगता हूँ। माँ आशीर्वाद दो देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अभी तो हम लोग सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व को और गंगा की गोद में माँ गंगा के आशीर्वाद लेने आए हैं। और लोकतंत्र का जो महापर्व है, माँ छठी मैया भगवान सूर्य से कामना कि इस भागलपुर जिले की 5 सीट एनडीए को जीत कर हम लोग दें और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते माँ से आशीर्वाद प्रेरणा लेने आए हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताते हैं। रेलवे टेंडर घोटाला मामले में अब रोजाना सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट आज से सुनवाई करेगा और रोजाना कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोर्ट ने आरोप तय किया था। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए थे। 13 अक्टूबर को फैसले में आरोप तय हुआ था और अब खबर है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में हर रोज इस मामले से जुड़ी सुनवाई होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईआरसीटीसी घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट हर रोज सुनवाई करने वाला है और जानकारी है कि आज से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो पिछली सुनवाई में ही आरोप तय किए गए थे जिसमें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आरोप तय हुए थे और अब राउज एवेन्यू कोर्ट हर रोज इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। आज से ही इसकी शुरुआत होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आइए जल्दी से आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, लालू प्रसाद के परिवार को पटना में जमीन दी गई जिसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी पर आरोप कोर्ट ने तय कर दिए हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव पर भी कोर्ट ने आरोप तय किया था 13 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई थी उस दिन। और उसके बाद अभी देखिए, विनय कोचर और विजय कोचर पर भी कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। कुछ और भी इसमें जो आरोपी हैं उनके नाम हैं विनय कोचर, सुजाता होटल्स के मालिक हैं ये दोनों। विनय कोचर और विजय कोचर दोनों पर भी आरोप तय किया गया है। और आईआरसीटीसी के पूर्व टोपी के गोयल पर भी आरोप तय कर दिए गए हैं। मतलब जो आरोपी इसमें बनाए गए हैं, कोर्ट ने उन पर अब तक आरोप तय किए हैं। इसमें आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता का भी नाम शामिल है। मतलब प्रेमचंद गुप्ता पर भी आरोप तय किए गए हैं। और डिलाइट मार्केटिंग लिमिटेड के जरिए ये जमीन दी गई थी जो आरोप लगा है। बाद में फिर लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी द्वारा अधिग्रहित ये जमीन कर ली गई और इसी मामले से जुड़ी सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। 13 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई थी। लारा प्रोजेक्ट्स के मालिक हैं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। ये आरोप इन दोनों पर लगा है और करीब 94 करोड़ की जमीन 65 लाख रुपए में ही दी गई थी। ये आरोप इससे लगा हुआ है और इसी पर अब सुनवाई कोर्ट करने जा रहा है। बढ़ते